देखो चांद के बारे में सुन लो। जैसे बचपन में बालक चांद मामा कहे हम उसे जवानी मामा को फेंको हुआ बता दे। और ब्याह के बाद चांद किसी दुल्हन मिल जा, क्या मिल जा? माँ जी से कहा देखो चंदा मामा, क्या है चंदा मामा। फिर बाद में जवानी में क्या कहती हो? तुम्हें तो देखूंगा मैं चंदा मामा। उसे बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। फिर तो जवानी में क्या कहती है? चांद सी दुल्हन लाएंगे, मामा को दुल्हन बना दें। ठीक समझिए इतना। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। ठीक। अब देखो भैया चांद के बारे में देखो। चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता, क्या लगाता? चक्कर लगाता। किसका चक्कर लगाता? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती? सूर्य का। सूरज का। और दोनों किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूरज का। चांद पृथ्वी का भी लगा रहा है, साथ साथ में सूरज का भी लग रहा है चक्कर। ठीक। तो चांद दो का चक्कर लगाता हुआ चल रहा है, किसका? सूरज का भी और पृथ्वी का भी। देखो चांद कभी को पृथ्वी का ही हिस्सा था। चांद किसका हिस्सा था? पृथ्वी का। किसका हिस्सा था? पृथ्वी का। एक किसी उसके टकराने से ये अलग हो गया था, टूट को। और ये पहले तो बहुत पास घूमने लगा था, क्या घूमने लगा था पृथ्वी के। धीरे धीरे ग्रेविटी होने के कारण ये दूर होता चला गया। ठीक है, दूर होता चला गया और धीरे धीरे होता है गोल हो गया। ठीक है, तुम उसमें बता दिया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल को क्षुद्र ग्रह जब मंगल खिसका के ऊपर वो भाग जाते, चांद को सबसे ज़्यादा गिरो हुए। चांद में जो दाग हैं गड्ढे हैं वे, जो गड्ढे हैं जिन्हें दाग क्या हुआ, चांद में दाग हैं। ठीक है, वो गड्ढे ही हैं। ठीक, देखो ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। ये हो गया तुम्हारा चांद। क्या हो गया? ये किसका चक्कर लगा रहा? किसका? पृथ्वी का। किसका चक्कर लगा रहा? पृथ्वी का। ये क्या हो गई? अर्थ। और ये क्या हो गया? मून। ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ठीक। अब तुम यहाँ देखो, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है 28 दिनों में। कितने दिनों में? कितने दिनों में? 28 दिनों में। इसकी जो औसत दूरी निकल जाती है पृथ्वी से चांद की, पृथ्वी से चांद की जो औसत दूरी है निकल कर जाती है वो आती है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। यानी कि चांद का प्रकाश पृथ्वी को पहुंचने में 1.3 मिनट लगती। कितनी लगती? 1.3 सेकंड। कितनी लगती? 1.3 सेकंड। 0.3 सेकंड थोड़ी है, तो नीचे पहुंच जाओ मामला। लगभग 1 मिनट वो 1 सेकंड लग जाती है। ठीक। चांद की रोशनी पृथ्वी को पहुंचने में 1.3 सेकंड। चांद की खुद की तो रोशनी है नहीं, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये रोशनी किससे लेता है? सूरज से। किससे लेता है? सूरज से। किससे लेता? सूरज से। सूरज से कैसे लेता है? देखो जो हमारा जो इसका चांदनी का जो भाग है, चांद का जो हिस्सा दिखाई दे वो सूरज की रोशनी दिखाई दे। सूरज क्या काम करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है सूरज की रोशनी। क्या करता? परावर्तित करके पृथ्वी को भेजता। जो हिस्सा हमें दिखाई देता वो सूरज की रोशनी से दिखाई देता। किसकी रोशनी से? सूरज की। बल्ब बंद करके देखो थोड़ी देर। बल्ब मान ली बात, ये बोर्ड क्या हो गया तुम्हारा? चांद हो गया। क्या हो गया? बोर्ड चांद हो गया। बंद करो। अब कुछ दिख रहा? दिख तो नहीं रहा कुछ भी। यानी कि चांद समझ लो, बोर्ड क्या समझ लो? चांद। अब तुम एक काम करो, अब लाइट जलाओ। जब लाइट उसको लाइट को सूरज मान लो, इस लाइट को क्या मानना है? अब इसे जलाओ। देखो अब देखो दिखने ना लगा? ये समझ लो, ये समझ लो तुम्हारा कुछ दिन हो गए। अब क्या हो गई? पूर्णिमा हो गई। क्या हो गई? पूरी पूर्णिमा। ठीक ठाक दिखने लगा था। यही समझाना चाहते हैं। सूरज की रोशनी जब तक नहीं पड़ती, जब तक हमें चांद दिखाई नहीं देता, तो वो क्या हो? अमावस्या। क्या हो? जब सूरज की रोशनी पड़ जाए चांद पर, जब पूर्णिमा आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए? कितना किलोमीटर दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। देखो जब सूरज के पृथ्वी नजदीक होती तो कौन सी घटना होती? उपसौर। कौन सी होती? उपसौर। जब पृथ्वी के नजदीक होता सूरज तो क्या होती? उपसौर। सूरज ना कि चांद। सूरज बता रहे हैं, ध्यान से सुन।
जब पृथ्वी सूरज के नजदीक होती तो क्या होता? उपसौर। जब पृथ्वी सूरज से दूर होती तो अपसौर। जब चांद पृथ्वी के नजदीक होगा तो उपभू। उपभू। मान ली बात, देखो चांद इधर नजदीक हो गया, क्या हो गया? नजदीक। क्या हो गया? नजदीक। तो इस घटना को कहेंगे उपभू। किसके नजदीक हो? पृथ्वी के। तो क्या हो गया? उपभू। पृथ्वी किसके नजदीक थी? सूरज के, तो उपसौर। तो जिसके नजदीक थी उसका नाम लिखा जाएगा उपभू। जब इससे दूर हो गई तो क्या हो गया? अपभू। पृथ्वी जब चांद से दूर हो गई तो क्या हो गया? अपभू। इस घटना को क्या कहते हैं? उपभू और अपभू। ठीक, समझ गए? यो और औसत दूरी कितनी इसकी? 3,84,000। 3,84,000। 3,84,000। देखो जब अपभू होता है इंग्लिश वाले से बोलते हैं एपीग्यू। क्या बोलते हैं? एपीग्यू। एपीग्यू। और जब पास होता है तो पेरीग्यू। क्या बोलते हैं? पेरीग्यू। सीबीएसई बोर्ड वाले यही बोलते हैं। ठीक, समझ गए? अब देखो सुपर मून। सुपर मून घटना होती है। क्या होती है? सुपर मून घटना होती है। सुपर मून घटना क्या होती है? जब सूरज के ज्यादा ही नजदीक आ जाता, वो चांद पृथ्वी के ज्यादा निकटतम आ जाएगा, तो ज्यादा ही करीब आ जाएगा, तो उसे कहते हैं हम सुपर मून। क्या कहते हैं उसे हम? सुपर मून। सुपर मून। क्या कहेंगे उस घटना को? सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर मून। ये सबसे नजदीक जिस टाइम ऐसी घटना होती है कि चांद की कोई हिसाब नहीं कब इतना धोखा आ जाए कब कैसा, तो उस घटना को क्या कहते हैं? जब जो बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो क्या कहेंगे? सुपर मून। सुपर मून में हमें चांद का 59% हिस्सा दिखाई देता है। कितना दिखता? 59%। कितना दिखाई देगा? 59%। जो मैक्सिमम दिखाई देता है। कितना दिखता? अधिकतम कितना हिस्सा दिखाई देता? 59%। इस घटना को क्या कहेंगे? सुपर मून। सुपर मून। आगे तो समझो तो कहाँ साफ करने का? अब देख लो चंद्रकला है। क्या देख लो? चंद्रकला। आराम से बैठे रहो, हैं? यानी कि मून फेज। क्या देखेंगे? मून फेज। मून फेज। ठीक, यानी कि चंद्र कलाएं। क्या देखेंगे? चंद्रकलाएं। कैसा पूर्णिमा हो, कैसा अमावस्या हो, है ना? ये देख लो एक बार। मान ली बात ये हो गया हमारा इधर सूरज हो गया। क्या हो गया? ये सूरज। कौन हो गया? मतलब तुझसे चैन से नहीं बैठा है जो ही चला कर बैठ के मैच पूछिए। मोबाइल वाइल रखो, कह के जाना है जो मोबाइल मैच ही देखना भाई, बाहर जाकर देखना है सब। सोचो पता ना चलना है सर। यार देख मेरे साथ बकवास मत करो इसको, या तो पे चले जाओ चुपचाप देख लो। मैं एक आदमी को भी पढ़ा लूंगा, एक ही बचा कोई भी। ये हो गया तुम्हारा सूरज। क्या हो गया? सूरज। सूरज हो गया। बोलने को मैं माना पड़ेगा। यहाँ देख खोलूँ। अच्छा पूछूँ उसका जवाब दे करो। फालतू जवाब क्यों दे रहे हैं? फालतू के लिए घर बुला ली हुई हो, कितने जवाब देंगे? घर आ जाऊंगा तुम्हारे। खाली टाइम में करेगा मेरे साथ कितनी बकवास करेगा कोई? ठीक हो गया सूरज। ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी। क्या हो गई तुम्हारी? पृथ्वी। ठीक। अर्थ। ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी। देखो मान ली बात, अगर चांद यहाँ, कहाँ है चांद? यहाँ, सूरज के और पृथ्वी के बीच में। सूरज के और पृथ्वी के बीच में चांद है। सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद है। तो यानी कि रोशनी किस हिस्से में पड़ेगी?
इस हिस्से पर, किस हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर रोशनी पड़ेगी, इस वाले पर। तो इधर से तो रोशनी पड़ गई, रोशनी तो छिप गई इधर, इधर का हिस्सा क्या रहेगा, अंधेरी। तो हमें ये हिस्सा दिखाई नहीं देता, ये हिस्सा हमें क्या नहीं दिखता, दिखाई नहीं देता। ये हिस्सा कैसा रहा है, पृथ्वी के पास का हिस्सा क्या रहेगा, अंधेरे में, क्या रहेगा, अंधेरे में। ये वाला हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसमें सफेद रंग का दिख रहा है, ठीक। तो यो हम एक तरफ से तो देख सको किसी चीज को, दोनों तरफ से देख नहीं सकते, इसे क्या कहते हैं हम, अमावस्या। क्या कहते हैं इसे हम, क्योंकि चांद का तो एक हिस्सा पूरा ही दिखाई दे रहा हूँ, एक हिस्सा दूसरी तरफ आगे वो दिखाई देता है, इसी इसी अवस्था को जाते हैं वो अमावस्या। इस अवस्था को क्या कहेंगे, अमावस्या। अब हम पूरे को जब हम कह रहे हैं कि अमावस्या नहीं, तो पूरे को ही काला कर देना, ठीक है। बाकी तो एक तरफ तो रोशनी पड़ती रहेगा सूरज की, ठीक है। ये हो गई अमावस्या। देखो चांद जब चक्कर काटना शुरू करेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक। अभी आ गया इधर, क्या आ गया, इधर। अब इधर जो होगी किस हिस्से पर रोशनी पड़ी इसकी, इस हिस्से पर, किस हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर इसकी रोशनी पड़ गई, इस हिस्से पर पड़ी, इस पर। तो हमारे इधर का हिस्सा क्या रह गया, अंधेरे में, ठीक। इस हिस्से पर रोशनी पड़ी, इतने हिस्से पर, और ये सारा क्या हो गया, अंधेरे में, ठीक। मार्कर कहाँ दूसरा, जो अंधेरे में लगा है इससे, ठीक। तो यहाँ हम चांद किस आकार का दिखाई देता, लगभग इस आकार का दिखाई देता हमें चांद, ठीक। लगभग इसी आकार का छोटा सा कोना सा बना हुआ, जैसा कि। अब हम क्या काम करेंगे, पहले थोड़े से इधर की साइड, इधर की साइड। जब यहाँ चांद आया हमारा तो क्या होंगे, आधे आधे में रोशनी पड़ेगी, आधा हमारे साथ छिप गया, आधे में क्या पड़ेगी, रोशनी, क्या पड़ गई, रोशनी, आधे हम सब छिपा रह गया, ठीक। अब चलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक। अब आ गए हमारे यहाँ, कहाँ आ गए, यहाँ। देखो जब इस डायरेक्शन में पहुँचेंगे तो इसका बहुत अधिकांश हिस्सा में क्या दिखने लगेगा, यानी कि सूरज को निकलते 10/11 दिन हो गया, ठीक है। शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता है, कितना हो गया, 10/11 दिन। तो ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं देना ऊपर का, और कौन सा दिखाई देने लगा, ये वाला हिस्सा, कौन सा दिखाई देने लगा, निचला हिस्सा। तो इसमें चांद बहुत कुछ अधिकांश हिस्सा में दिखाई देगा, अधिकांश हिस्सा क्या होगा, पृथ्वी से दिखाई देगी। जब चांद इस डायरेक्शन में पहुंचता है, किस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में, तो ये मत सोचो अभी वहाँ की पूर्णिमा, क्या हो गई, पूर्णिमा। तुम कहेंगे चांद के बीच में तो पृथ्वी आ गई, सूरज की रोशनी कैसे पहुंचेगी, यानी पूर्णिमा कैसे हो गई। देखो ये तीन चीज मान लो, ये सूरज मान लो, ये बीच में क्या मान लेंगे, पृथ्वी, और ये चांद। यो इस डायरेक्शन में नहीं होते, कभी कभी कृष्ण मुझे सिद्धि एक ही सीध में होंगे, तीनों क्या होंगे, एक ही सीध में, एक सीध में नहीं होने के, ठीक। कभी कभी क्या होता है, चांद क्या हो जाता है, पृथ्वी इधर आ जाती है और चांद किधर आ जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाती है। हम पृथ्वी से देखने में अगर सीध में नहीं रखे, क्योंकि 3D इमेज तो मैं बना नहीं सकता, 2D को ही समझाना पड़ेगा, यानी कि पृथ्वी इस अवस्था में हिम हो गई और चांद सीधा पड़ गया। अब चांद का पूरा हिस्सा हमें हिस्सा दिखाई देगा, हिस्सा क्या देगा, चांद का पूरा हिस्सा दिखाई, क्योंकि पृथ्वी बीच से ऐसे सूद में नहीं होने की, बिल्कुल सीधाई में नहीं होने। चांद थोड़ा जैसा मैंने आपको रख लिया, क्या रख लिया आपको, तो समझ लो यहाँ अमावस्या हो रही है चेहरे को, अब थोड़ा सा हटा देंगे पूरा कुछ, तो हम ये भी पूरा देख पा रहे हैं, सूरज को भी पूरा देख लिया, कैमरा सूरज मान लेते तरीके से, हम पृथ्वी मान लो, इसे क्या मान लेंगे, चांद। ये आपको पड़ गया तो समझ लीजिए इससे सर सूरज ढक गया तो अमावस्या हो गई, यानी कि थोड़ा सा इधर हटा कर रखा तो क्या काम करा, सूरज भी पूरा पूरा, मुझे भी रोशनी पूरी मिली और चांद को भी पूरी रोशनी मिल रही, तो क्या हो गई, पूर्णिमा। इसी हिसाब से क्या हो गई, पूर्णिमा। इधर को जब चांद यानी कि अपने बढ़ते हुए क्रम में चलता, किसमें चलता, यानी गोरा होने के लिए चलता, क्या चलता, गोरा होने के लिए, तो इसी को कहा जाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ को चलेंगे, एक चांद ऐसी बनेगा, क्या होगा, हमें चांद घटते हुए क्रम में दिखाई देने लगेगा, क्या होगा, घटते हुए क्रम में दिखाई देने लगा, थोड़ा घटेगा फिर थोड़ा घटेगा। अब यहाँ आने के बाद इतना घट जाएगा, थोड़ा हिस्सा ऐसे ही होता चला जाएगा,
ठीक है, अब इधर का हिस्सा उमलना शुरू हो जाएगा, किधर का, इधर किधर का। चांद कलाई होती, क्या होती है, चांद कलाई। यानी कि सूरज जब बिल्कुल सीध में आ जा, तीनों चीज जब सीध में आ जा तो क्या हो गई, अमावस्या। अब धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, यानी कि गोरा होने के लिए चल जाए, यानी कि शुक्ल पक्ष की ओर जाएगा। अब इधर से क्या हो रहा, अब दोबारा 14 दिन के लिए क्या हो गया, कृष्ण पक्ष की ओर चल रहा है, यानी कि काला होने के लिए जा रहा है यहाँ। तो क्या हो गया, यहाँ से इधर क्या हो गया, कृष्ण पक्ष, क्या हो गया, कृष्ण पता चल गया। ये मून फेज है, क्या है ये, मून फेज। देखो तुम्हारी कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई तुम्हारी पूर्णिमा, एक हो गई अमावस्या, एक हो गई सुपर मून, एक होता ब्लू मून। क्या होता, ब्लू मून, जो कभी कभार पड़ता। कभी ब्लू मून में क्या होता है, चांद बिल्कुल ऐसा बहुत बड़ा दिखाई देता। कितना देता, बहुत ज़्यादा बड़ा। यानी कि चांद उस अवस्था में आ जाता है, पूरी पूर्णिमा रहती है, और पूर्णिमा रहने के बाद इतना ज़्यादा नजदीक आ जाता है कभी कभी पृथ्वी, तो उसको क्या कहते हैं, उस घटना को ब्लू मून, यानी कि सुपर मून से भी बड़ी घटना। और कभी कभी रेड मून होता है, सालों में एक आध बार हो जाता है, 100 से 1 सालों में एक आध बार घटना होती है रेड मून की। कहाँ की होती, रेड मून की। देखो ये हो गया तुम्हारा सूरज हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, सूरज। आप तो वैसे बना दो, बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया तुम्हारा सूरज, क्या हो गया, ये हो गई तुम्हारी, बड़ा बना ये हो गया सूरज, ये हो गई तुम्हारी पृथ्वी, और ये हो गया तुम्हारा चंद्रमा। ठीक, तो क्या काम करेंगे, सूरज से इसके चारों तरफ क्या, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या, वायुमंडल की परत है एक, ये क्या होगी, वायुमंडल की परत। क्या हो गई, वायुमंडल की परत हो गई, वायुमंडल की परत हो गई। सूरज की रोशनी जब यहाँ से जाती है, वायुमंडल से होकर गुजरती है, चांद सामने आ जाता। तो सूरज की रोशनी जब चलती है यहाँ से, तो ऐसे ही चलती, तो वायुमंडल में उलझ कर आ जाती है। वो मार्ग को उठाना पाएगा भाई, सूरज की रोशनी इधर से चली, ठीक, ऐसी चलेगी, तो वायुमंडल में उलझ कर रह गई। क्या रह गई, वायुमंडल में उलझ कर रह गई। देखो प्रकीर्णन दो ही हो, रेड और ब्लू, यानी कि ब्लू का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, फैलाव ब्लू का क्या होता है, ज्यादा, यानी कि नीले रंग का फैलाव क्या है, ज्यादा। जब फैलाव ज्यादा हो तो ज्यादा दूर नहीं चल पाती, बिखर कर फैल जाती है। और वो तुम्हारा लाल जो रंग है, लाल रंग, उसका प्रकीर्णन बहुत कम है, सबसे ही कम है इन रंगों में, सबसे कम प्रकीर्णन किसका, लाल का। वो प्रकीर्णन हो नहीं पाता, यानी कि फैलाव उसका वो फैल नहीं पाता, लाल रंग क्या नहीं होता, फैल नहीं पाता, और वो सीधा निकल जाता हो, लाल रंग क्या हो, सीधा। लाल रोशनी क्या हो, सूरज की यही पहुंच जाती है। यानी कि तुम्हें पता 7 रंग होते हैं सूरज में, कितने होते हैं, 7 लिग्योर, यानी कि जिससे इंद्रधनुष बनता। तो कौन सी रोशनी पहुंची यहाँ, केवल लाल। कौन सी पहुंची, लाल। और ये चांद किस रंग का दिखाई दे लोगों, इसे क्या कहते हैं, रेड मून। इस घटना में क्या कहते हैं, रेड मून। ये सालों में एक आध बार हो, 100 सालों में एक आध बार हो ये घटना। ठीक है, बाकी करके बता दें, दिमाग खराब करेगी, पता कर